केबीसी के मंच पर आए दिलजीत दोसांझ की आंखों में आंसू आ गए। वो पल ऐसा था कि दिलजीत अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। दिलजीत दोसांझ सबके सामने अपनी आंखों से बहते आंसू को पोंछते हुए दिखाई दिए। जी हां, बताएंगे अपनी इस वीडियो में पूरा मामला और बताएंगे कि आखिर क्यों दिलजीत दोसांझ की आंखों में आंसू आए। ऐसी कौन सी वजह थी कि दिलजीत दोसांझ सबके सामने रो पड़े। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन में खास एपिसोड में, जो लेटेस्ट एपिसोड अभी इसका टेलीकास्ट किया गया था, उसमें दिलजीत दोसांझ ने पार्टिसिपेट किया था। इस एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने खास तरीके से दिलजीत दोसांझ का वेलकम किया। अमिताभ बच्चन दिलजीत दोसांझ के बारे में पंजाब दा पुत्र कर उनको इंट्रोड्यूस किया और फिर उनके स्वागत के लिए सामने बने सोफे पर जाकर अमिताभ बच्चन बैठ गए। इसके बाद एंट्री होती है दिलजीत दोसांझ की। इससे पहले अमिताभ बच्चन पंजाब के बारे में, वहां के कल्चर के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, वहां की मिट्टी के बारे में जमकर तारीफ करते हैं। जिस राज्य की मिट्टी से खुशबू आती हो उस मिट्टी की तारीफ करते हैं, पंजाब की खासियत बताते हैं। और फिर जब दिलजीत दोसांझ का वेलकम होता है तो सारे दर्शक तालियां बजाकर दिलजीत दोसांझ की तारीफ करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। दिलजीत दोसांझ केबीसी में एंट्री करते हैं और अमिताभ बच्चन सोफे से उठकर उनका वेलकम करते हैं, उनको प्यार से गले लगा लेते हैं और दिलजीत दोसांझ अमिताभ बच्चन के पैर छूकर उन्हें प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और फिर ये कार्यक्रम का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दिलजीत दोसांझ ने जब अमिताभ बच्चन के पैर छुए हैं केबीसी के मंच पर, इसे लेकर कुछ लोगों ने विवाद भी किया और उन्हें धमकी भी दी, लेकिन दिलजीत दोसांझ को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीले कपड़े में दिलजीत दोसांझ जब हाथों में माइक लेकर एंट्री करते हैं तो पूरा ऑडियंस झूमने लगते हैं, सभी तालियां बजाकर स्वागत करते हैं और दिलजीत अमिताभ बच्चन के गले लग जाते हैं। अमिताभ बच्चन भी गले से लगाकर उनको स्वागत करते हैं और अपने हाथों से ले जाकर उन्हें हॉट सीट पर बिठाते हैं और फिर केबीसी का जो रस्मो रिवाज है उसके साथ ही गेम शुरू होता है। अमिताभ बच्चन इस बीच दिलजीत दोसांझ के साथ अपनी हुई पहली मुलाकात के बारे में भी बात करते हैं, बताते हैं और दिलजीत दोसांझ कहते हैं कि उन्हें आज भी वो दिन याद है, क्योंकि अमिताभ बच्चन कहते हैं कि तब वो इस इंडस्ट्री में नए नए आए थे। तो दिलजीत दोसांझ कहते हैं कि मैं आज भी नया ही हूं। इसके बाद पंजाब में जो अगस्त महीने में 2025 के अगस्त महीने में जो तबाही मची थी, जो बाढ़ आई थी और बाढ़ से तबाही मची थी, उसकी तस्वीरें दिखाई जाती हैं कि कैसे लोगों के फसल डूब गए, कैसे खेतों में पानी भर गया, कैसे पंजाब में तबाही आई, कैसे लोगों का रेस्क्यू किया गया और कैसे लोगों के सपने कुचलते चले गए। अगस्त का महीना साल 2025, कमर भर डूबे हुए पानी में खड़े लोग, रस्सी लगाकर पार करते लोग, फसलों के ऊपर से सैलाब बहता हुआ, घर के ऊपर घर की छत पानी में डूबी हुई। यह दृश्य जब दिखाया गया तो वहां पहुंचे हुए कुछ पीड़ित लोग आंखें बंद कर लेते हैं और उनकी आंखें छलक उठती हैं, क्योंकि यह दर्द उनके सीने में आज भी जिंदा है। वहां पर दो जो पीड़ित हैं उनको भी बुलाया जाता है केबीसी के मंच पर, उनको भी आमंत्रित किया जाता है और अमिताभ बच्चन उनसे उनका दर्द भी बताने के लिए, अपने जो एक्सपीरियंस था उनका, उसको बताने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं। गुरबचन सिंह पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि जिस तरीके से पंजाब में तबाही आई उसे खड़ा होने में अभी वक्त लगेगा। दिलजीत दोसांझ उनकी बातें बड़े ही गौर से, बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। ये बताते हैं कि किस तरीके से उनके घर गिर गए, खेतों में लगी फसलें तबाह हो गई और सारी उम्मीदों पर इस बाढ़ ने पानी फेर दिया। जब गुरबचन सिंह ये बता रहे होते हैं तो दिलजीत दोसांझ बड़े रुआंसे होते हैं, उनकी आंखें छलक पड़ती हैं, आंखों में नमी तैरने लगती है और उनकी आंखें नम हो जाती हैं। गुरबचन सिंह कहते हैं कि इसी वक्त एक संस्था उनकी मदद के लिए आगे आती है और वो उनकी मदद करती है, जिसकी बदौलत वो दोबारा खड़े हो पाते हैं। अमिताभ बच्चन उनसे नमस्कार करते हैं और वहां मौजूद दर्शक उनका हौसला अफजाई करती है ताली बजाकर। इसके बाद एक और जो किसान है पंजाब के, गुरपाल सिंह हैं, वो पहुंचते हैं और वो जब अपनी बातें कहते हैं तो वहां मौजूद लोग, तमाम लोगों की आंखें नम हो जाती हैं।
गुरपाल सिंह ने जो वहां पर कहा केबीसी के मंच पर, वो मैं आपको उन्हीं की जुबानी सुनाता हूं। ये शब्द गुरपाल सिंह के हैं, आवाज सिर्फ मेरी है। गुरपाल सिंह कहते हैं, मेरा नाम गुरपाल सिंह है, मेरा गांव जोगर, जिला गुरदासपुर में है। एक बहुत भयानक हादसा हुआ है जिसके बाद बहुत बुरी हालत हुई है। नुकसान इतना ज्यादा है कि जो चावल की फसल हम बोते हैं वो सब की सब खेतों में ही गलकर तबाह हो गई है। अगली फसल लगाने की कोई तैयारी नहीं हो पाएगी क्योंकि मिट्टी नमी से भर चुकी है, जिसके कारण अगले 4-5 साल हम किसान इससे उबर नहीं पाएंगे। बहुत घर गिर गए, हमारे घर की छत भी गिर गई थी। दिलजीत भाई जी ने हमारा बहुत साथ दिया, ग्लोबल सिख के साथ मिलकर हमारा बहुत साथ दिया। जितना साथ इन्होंने दिया कोई नहीं दे सकता। हमारे हंसते खेलते पंजाब को दोबारा फिर हंसता खेलता बना दिया। मैं इस वीर का धन्यवाद करता हूं और भगवान इसे खूब तरक्की बख्शे और ये बहुत बड़ा काम करे। अब जब गुरपाल सिंह ये सब बातें बता रहे होते हैं तो उसे दिलजीत दोसांझ बहुत ही गौर से सुन रहे होते हैं। अमिताभ बच्चन भी बहुत ही गौर से उनकी ये बातें सुनते हैं और फिर दिलजीत दोसांझ अपना सिर झुका लेते हैं उस दर्द तले जो पंजाब झेल रहा है, जिसकी मार ने पंजाब को तबाह करने की कोशिश की है। उनकी आंखें नम हो जाती हैं। पंजाब में आई बाढ़ से जो वहां की मिट्टी नम हुई है उससे कहीं ज्यादा नमी दिलजीत की आंखों में दिखाई देती है। उनकी आंखें छलक उठती हैं और दिलजीत अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते। दिलजीत दोसांझ अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाते और वो अपनी आंखें पोंछने लगते हैं, जहां से वो आंसू छलकने लगते हैं, बाहर आने लगते हैं। और गुरपाल की बातें सुनकर वहां मौजूद तमाम लोग, अमिताभ बच्चन भी बड़े रुआंसे हो जाते हैं। और फिर अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मैं इस मंच से आपको यकीन दिलाता हूं कि पंजाब अकेला नहीं है। आज पंजाब के लोग अकेला नहीं समझे, पूरा देश के लोग पंजाब के साथ हैं और पंजाब के साथ इस दर्द के साथ खड़े हैं। अमिताभ बच्चन ये भी बताते हैं कि इस दरमियान जो टेलीविजन चैनल पर केबीसी दिखाया गया था उस पर एक QR कोड दिखाया गया था। पूरे एपिसोड में ये QR कोड दिखाया गया और उस QR कोड को स्कैन करने के बाद जो भी लोग जितना भी चाहें पंजाब की मदद के लिए, ग्लोबल सिक्स जो है संस्था है उसकी मदद, वो पैसा उनको जाएगा, उसके लिए मदद के लिए आप डोनेट कर सकते हैं, वो पैसा वहां पर दे सकते हैं और वो पैसा सीधे उन तक पहुंचाया जाएगा ताकि पंजाब के लोगों की, जो पीड़ित लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, उनकी मदद की जा सके। दिलजीत दोसांझ पंजाब के लोगों की मदद का ही नेक इरादा लेकर इस मंच पर आए थे। भले उन्हें धमकी दी गई हो, कुछ चरमपंथी संगठन ने दिलजीत दोसांझ को धमकी दी कि उन्होंने अमिताभ बच्चन के पैर क्यों छुए। इस पर भी पंजाब दा पुत्र ने साफ साफ कहा कि हम यहां पर न किसी गाने के प्रमोशन के लिए आए थे, न अपनी किसी फिल्म के प्रमोशन के लिए आए थे, हम पंजाब के लिए आए थे। केबीसी के मंच का इस्तेमाल हमने पंजाब की भलाई के लिए किया और शुक्रगुजार हूं संस्था का, उस टेलीविजन चैनल का, केबीसी की टीम का, जिन्होंने हमें मौका दिया और हम यहां के लोगों की मदद के लिए आए थे और हमने कोई गलत नहीं किया। यही जो अंदाज है दिलजीत दोसांझ का, यही जो अंदाज है, ये बंदा यूं ही नहीं इतना बड़ा बन गया है। वाकई में दिलजीत दोसांझ अपनी उम्र से कहीं आगे निकल गए हैं। जिस तरीके से उन्होंने पंजाब की मदद के लिए आज कदम बढ़ाए हैं और जिस तरीके से वो पीड़ितों की मदद कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग पंजाब की मदद करना चाहें वो आगे आए। केबीसी में ग्लोबल सिख चैरिटी की ओर से भी लोग आए थे जो पंजाब के लोगों की बढ़ चढ़ कर मदद कर रहे हैं। दिलजीत दोसांझ बड़ी ही विनम्रता के साथ कहते हैं कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं, मैं तो एक कलाकार हूं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। जो ग्लोबल सिख जो काम कर रही है, चैरिटी संस्था जो वहां पे काम कर रही है, ये उनके साथ खड़े हो गए और इनका फाउंडेशन और ग्लोबल सिख जो मिलकर आज काम कर रहे हैं पंजाब में, वो काबिले तारीफ है। दिलजीत दोसांझ के इस जज्बे की, दिलजीत दोसांझ के इस कदम की पूरी सराहना की जाए और हर कोई को उनके साथ खड़ा होना चाहिए कि ये बंदा पंजाब की मदद के लिए आगे आया है। दिलजीत दोसांझ के इस जज्बे को मैं सलाम करता हूं, उनके इस कदम को मैं प्रणाम करता हूं
और आप लोगों से भी अपील करता हूं कि उनके इस नेक कदम में आप भी सहभागी बनिए। दिलजीत दोसांझ के इस कदम के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।